गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने फीटर फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। बोला गया है फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। देखिए ये जो फिगर है ये आपका फाइल का फिगर है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो फाइल होता है वो फीटर ट्रेड का मेन टूल होता है, तो आपको फाइल के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये फाइल का फिगर दिया गया है और पूछा गया है कि ये जो इसका एक्स भाग है इसका नाम क्या होता है। आपको पता ही है कि फाइल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये हैंडल होता है, ये फेस होता है, इसे एज बोलते हैं, ठीक है। आपको एक्स के बारे में बोला गया है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हील। कि फाइल का जो ये एक्स का जो बोला गया है कि एक्स का नाम बताइए, तो इसका नाम होता है हील होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए। समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए और सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो देखिए आपको पता होगा ट्राई स्क्वायर, ठीक है। ट्राई स्क्वायर का काम क्या है? ये क्या करता है? किसी भी जॉब की राइट एंगल की माप करता है। यानी कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम लोग किसी भी जॉब की स्क्वायरनेस, तो आपको पता होगा ट्राई स्क्वायर एक हमारा क्या होता है? टूल है, ठीक है। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब की स्क्वायरनेस, जो हमारा समतल है कि नहीं है उसको चेक करते हैं और साथ ही साथ जॉब हमारा राइट एंगल में है या नहीं उसे भी चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समकोण की जांच करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है वाइट वास्प, सेकेंड ऑप्शन है पर्सिन ब्लू, थर्ड ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन है सेलुलोज लेकर। तो ध्यान दीजिएगा, मार्किंग मीडिया, आपको पता है कि जब भी हम लोग मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने से पहले, मार्किंग क्या यानी कि जब हम लोग बनाते हैं, जब उसमें लोग मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने से पहले हम लोग मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा कि पूछा गया है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, यानी कि हमारे लिए विषैला है। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट। कौन सा आंसर होगा? कॉपर सल्फेट, यानी कि राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। ऑप्शन से आपके स्नग, सेकेंड ऑप्शन गाइड पिन, थर्ड ऑप्शन रोकर आर्म, फोर्थ ऑप्शन फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो देखिए बोला गया है यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। उस जो हमारा जो टूल है वो उसके कौन से पार्ट में स्क्राइबर का काम क्या है? स्क्राइबर का काम है मार्किंग करना, ठीक है। स्क्राइबर के द्वारा हम लोग किसी भी जॉब पर मार्किंग करते हैं। तो आपको पता होगा कि स्क्राइबर होता है वो किसके द्वारा पकड़ा जाता है? तो वो स्नग के द्वारा पकड़ा जाता है। राइट आंसर इज ए। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है कि इस वाइस का नाम क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए ये वाइस का फिगर आपकी स्क्रीन में दे दिया गया है, ओके। इसी वाइस का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है पिन वाइस, सेकेंड ऑप्शन है पाइप वाइस, थर्ड ऑप्शन है हैंड वाइस, फोर्थ ऑप्शन है क्विक रिलीजिंग वाइस। तो ध्यान दीजिएगा, वाइस आपको पता होगा कि वाइस जो एक हमारा डिवाइस होता है वो किसी भी जॉब को होल्ड करने के काम में आता है। वाइस जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। ये जो हमारा वाइस है ये हमारा हैंड वाइस है। कौन सा वाइस है? हैंड वाइस है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हैंड वाइस का काम क्या है? ये छोटी छोटी जॉब को, ठीक है, ये छोटी जॉब को पकड़ने के काम में
इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। ऑप्शंस देख लीजिए। ब्लेड खींच जाना, सेकेंड ऑप्शन ब्लेड की गलत पिच, थर्ड ऑप्शन सो सेट का गलत चयन, फोर्थ ऑप्शन नट के थ्रेड का घिस जाना। तो देखिए, कुछ स्ट्रोक के बाद जब भी हम लोग हेक्सोइंग करते हैं, हेक्सोइंग का मतलब क्या है, हेक्सो के द्वारा किया गया ऑपरेशन, ठीक है। तो जिसमें स्ट्रोक जो कंप्लीट होती है तो उसमें बोला गया कि नया हेक्सा ब्लेड ढीला क्यों हो जाता है, कि इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह होती है ब्लेड का खिंच जाना। राइट आंसर इज ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, पहले कट और पतले वर्कपीस को कटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए। हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, सेकेंड ऑप्शन कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, फोर्थ ऑप्शन मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है, फोर्थ ऑप्शन हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बोला गया पहले कट, यानी कि जब हम स्टार्टिंग में जो कटिंग करते हैं और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत आसानी से क्यों टूट जाते हैं, तो इसका रीज़न क्या होता है। इसका रीज़न होता है हाथ का जो बल होता है ना, जो हैंड फोर्स होता है, वो केवल क्या होता है कुछ ही दांतों पर ही काम करता है। इसीलिए क्या है, दांत बहुत आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर इज डी। हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट चीजल, सेकेंड ऑप्शन है क्रॉस कट चीजल, थर्ड ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चीजल, फोर्थ ऑप्शन है हाफ राउंड नोच चीजल। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा चीजल क्या है। चीजल जो हमारा होता है एक हमारा कटिंग टूल होता है। इसका मतलब ये है कि चीजल के द्वारा हम किसी भी जॉब से मटेरियल को काट सकते हैं। ये जो जॉब जो होता है, जो कि आप लोग प्रैक्टिकल रूम में बनाते हो, अपना वर्क करते हो, उसी को जॉब कहते हैं। तो जॉब से ये जो मटेरियल कटिंग करता है ये स्क्रैप के रूप में करता है, यानी कि छीलन के रूप में करता है। तो वही बोला गया है कि जो कॉर्नर होता है, यानी कि जो कोने का भाग होता है, और जो जॉइंट होता है, यानी कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ते हैं तो उस जॉइंट्स पर मटेरियल यानी कि पदार्थ को चौकोर रखने के लिए हम लोग किस चीजल का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा डायमंड पॉइंट चीजल। राइट आंसर इज सी। ध्यान दीजिएगा, चीजल जो हमारा होता है वो बहुत से टाइप्स के होते हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शंस में। तो जो डायमंड पॉइंट चीजल होता है उसी के द्वारा हम लोग कॉर्नर और जॉइंट से मटेरियल को चौकोर रखने के लिए इसी चीजल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताएं। ऑप्शंस देख लीजिए। फेस, सेकेंड ऑप्शन पिन पंच, थर्ड ऑप्शन चिक, फोर्थ ऑप्शन आई होल। तो देखिए, आपसे पूछा गया है इस हथौड़ा, ये जो हथौड़ा है इसके इस एक्स का नाम पूछा गया है। आपको पता होगा कि इसे हैंडल बोलते हैं, ठीक है, इसे फेस बोलते हैं, इसे पिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हैंडल, इसे बोलते हैं फेस, इसे बोलते हैं पिन, और इसे बोला जाता है चिक। क्या बोला जाता है, चिक बोला जाता है, ठीक है। और ये हमारा होता है आई होल। आई होल का काम क्या है, जिसमें हैंडल को डाला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज सी, चिक। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है आप लोगों का। 30
काटने वाले छेनी का प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? ठीक है, ये देखिए आपको एक चीजल को दिखाया गया है जो क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। ठीक है, जब भी हम लोग चीजल के द्वारा, देखिए चीजल के द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है उसे चिपिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि चीजल के द्वारा जो हम लोग काम करते हैं उसे चिपिंग कहते हैं। तो चिपिंग जब हम लोग करते हैं तो चिपिंग करते समय ये डिफरेंट एंगल बनाता है, यानी कि विभिन्न कोण बनाता है। तो वही बोला गया है कि इस कोण का नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है रेक एंगल, सेकेंड ऑप्शन है वेज एंगल, थर्ड ऑप्शन है कटिंग एंगल, फोर्थ ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे कौन पूछा गया है। देखिए जब भी चिपिंग ऑपरेशन किया जाता है, अभी मैंने बोला, तो ये क्या करता है, डिफरेंट एंगल बनाता है। तो इस एंगल को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। कौन सा एंगल? क्लियरेंस एंगल यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं कटिंग एंगल। कौन सा एंगल? कटिंग एंगल। और देखिए आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इस एंगल के बारे में पूछा गया है, इस एंगल के बारे में पूछा गया है। तो इस एंगल को बोलते हैं रेक एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? रेक एंगल। तो आपका जो रेक एंगल है वो फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी कि राइट आंसर इज ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है डक्टाइलिटी, सेकेंड ऑप्शन है टेनेसिटी, थर्ड ऑप्शन है इलास्टिसिटी और फोर्थ ऑप्शन है मैलेबिलिटी। आपसे पूछा गया है कि मेटल, धातु का मतलब क्या है? मेटल। मेटल की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिसमें वो बिना टूटे, यानी कि देखिए यहाँ समझिएगा, मान लीजिए ये कोई रड है, ठीक है, इसे मैं क्या कर रही हूँ, इस पर मैं फोर्स लगा रही हूँ। कौन सा फोर्स लगा रही हूँ? टेंसाइल फोर्स लगा रही हूँ, यानी कि तनाव बल लगा रही हूँ, उसे खींच रही हूँ और खींचकर इसे तार में यानी कि वायर में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी मेटल पर इस तरह का काम होता है तो उस पर डक्टाइलिटी का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? डक्टाइलिटी। अगर किसी मेटल में डक्टाइलिटी का गुण हो तो वो आसानी से तार में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने मटेरियल चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा, यानी कि राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 0.10 मिलीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 1.00 मिलीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 10.0 मिलीमीटर। तो देखिएगा, आपने अगर माइक्रोमीटर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। जब भी आपसे यहाँ साफ साफ पूछा गया है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक मीट्रिक होता है, एक ब्रिटिश होता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसकी लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक। आप बोलोगे अल्पतमांक क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है? तो देखिए, लीस्ट काउंट क्या डेफिनेशन क्या है? किसी भी यंत्र के द्वारा मापे जा सकने वाला न्यूनतम माप को ही अल्पतमांक कहा जाता है। तो जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। कैसे होता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा। लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर का निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? थिम्बल का एक फुल रोटेशन बटा थिम्बल पार्ट। समझने की कोशिश कीजिएगा, या मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ आपको। पहले आप ध्यान दीजिएगा माइक्रोमीटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। माइक्रोमीटर का पार्ट्स होता है फ्रेम, स्पिंडल, एनविल, थिम्बल, बैरल, रैचेट स्टॉक एंड लॉक नट। ठीक है,
लीस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला है। लीस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हम लोग थिम्बल को एक रोटेशन कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है, यानी कि थिम्बल के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बटा थिम्बल पार्ट, जो जब थिम्बल जो होता है जब वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 0.5 मिलीमीटर, ये पॉइंट यहाँ आ नहीं रहा है, सॉरी, 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है बटा थिम्बल पार्ट। जो थिम्बल का जो पार्ट होता है वो टोटल 50 पार्ट होते हैं। अगर आपने माइक्रोमीटर का चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल मल्टीक्राफ्ट ITI धनबाद में जाकर के माइक्रोमीटर का चैप्टर अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, वहाँ सारा कुछ अच्छे से समझाया गया है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0.5 है, एक मिनट, यहाँ क्या है, लिस्ट काउंट 0.5 होगा, 0.5 बटा 50, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, यहाँ मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। राइट आंसर इज ए। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। देखिए, अगर आपने वर्नियर कैलिपर नहीं पढ़ा है तो जैसे कि मैंने बोला माइक्रोमीटर के बारे में, उसी तरह मैंने वर्नियर कैलिपर भी अपने चैनल मल्टीक्राफ्ट ITI धनबाद में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर के वर्नियर कैलिपर का चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका जो रीडिंग निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि रीडिंग क्या है, जब हम किसी जॉब का मेजरमेंट लेते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या है, किसी भी जॉब को जब मापते हैं तो वर्नियर कैलिपर एक क्या माना होता है, एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। तो बोला गया है कि ये एक रीडिंग दे दी गई है, एक मिनट, ये क्या है, एक रीडिंग दे दी गई है और आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, रीडिंग, R फॉर रीडिंग, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ा है वर्नियर कैलिपर तो प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को भी जाके देख लें, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ पूरा क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बस रीडिंग बता रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये तक फॉर्मूला था, ठीक है। रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस कॉन्साइड वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो देखिए यहाँ जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है, 35 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका मेन स्केल रीडिंग है, यहाँ देखिए ये आपका 40 हो गया है, ये 40 है, ये 35 है और जस्ट पहले देखिए 34 है। तो ये क्या 35 है, कितना है 35। तो मेन स्केल रीडिंग आपका 35 होगा। कैसे होगा ध्यान समझ लीजिएगा, 35 है ये, 36, 37, 38, 39, 40, 4 क्या है, यानी कि 40 मिलीमीटर है, ठीक है। 35 प्लस क्या मैंने बोला, कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आपको देखना है कि मेन स्केल का कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो आप यहाँ एरो देख सकते हैं, ये एरो क्या है, पूरा का पूरा कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। और कितने नंबर का है, ये 20 का है। तो 20 इंटू लीस्ट काउंट, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.02 मिलीमीटर होता है, 0.02। या पॉइंट नहीं आ रहा है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35.4 मिलीमीटर। 35 20 को जब 2 से इंटू करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.04 आएगा। अब 35 को प्लस 0.0
4 को जब प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35.4। क्या है, यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यानी कि डेसिमल है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर इज डी, 35.4 मिलीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अगर कहीं डाउट हो, कहीं समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। ठीक है, आपसे देखिए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, आप हमारे चैनल में आकर के दे सकते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि ये भी क्या करता है, किसी भी जॉब को एक्यूरेसी के साथ मापता है। आपको रीडिंग दे दी गई है और आपसे ये पूछा गया कि इसकी रीडिंग कितनी आएगी। तो ये क्या है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क भी रहा। अगर किसी भी बच्चे को इसका आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर नहीं तो अगले क्लास में मैं आपको इस पर सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का हमारा क्लास। अगर कहीं समस्या आई हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।